करे सो आज करी, आज करे सो यवन, पल में परलो होए गई, बहुरी करोगे कब। आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जात ये काया रहने का काम किए जब काया देखा तो बाहर भूले है दांत हिल गए, इसलिए अपना कुछ नहीं है, केवल तुमको साधन के रूप में मिली है। इसका बढ़िया उपयोग कर लोगे तो अच्छी बात है, उपयोग करोगे तो जैसे गाड़ी सुख देती है ऐसे ये खाया भी सुख देती है। उपयोग करोगे तो टूटी फूटी गाड़ी कम अंधेरे में पंचर रह गई, जंगल में पेड़ में पड़े, खानो पीनो ना मिलो, वर्षा है रही, ये स्थिति हमारे शरीर की है। और इसको संभालोगे तुम ही, क्या ड्राइवर तो तुम ही हो। नहीं अब निकली पहचान और डांटी मारी समझ की निकली पहचान। जब तुम इसको जान लोगे तो फिर मानव संसार को जान लिया, और जब इस पर तुमने अधिकार कर लिया पूरा अपना, मानव संसार में विलीन हो। इसलिए
कहाँ से आवे काया रहे कबीर हम पैदा हुए जगत ऐसा हम रोए और ऐसी करनी कर चलो हमारा से। और देखिए कनक कामिनी में भरमाया, ये हमारे मन की कामना ये प्रज्वलित होती जाती है, बढ़ती जाती है। जब वो किसी बड़े अफसर की पत्नी एक मन की विलासता के भाग में आकर के और किसी दरिद्री से मन बना लिया और अपना जीवन खराब कर दिया। इसलिए मेरे भाई बहनों कभी हमें ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए वो वक्त आ जाएगा न बिस्तर पे हमको रो जाए रो और न बिस्तर हमको उठ रहा ओ भैया न जाए घड़ी करके धज्जा को अब रजाई मार लेते ताए ओढ़ के बैठे अब वही काल बनी जा रही है। इसलिए मेरे बहन भाइयों देखियो मानव जन्म अनोखा भाई, इसको छोड़ना मत समझो कभी और अपने आप को दरिद्री मत समझो, कंगला मत समझो, निर्धन मत समझो। आप बहुत बड़े, आपके भीतर में ज्ञान है, आप दरिद्री नहीं हो, आप धनवान हो, आप गुणवान हो, आपके पास में बहुत बड़ा खजाना है। और एक बात बताएं, ये बाहर के खजाने तो छूट जाते हैं लेकिन वो भीतर वो तुम्हारा खजाना है, वो तुम्हारा कभी छूटने वाला नहीं है। इसलिए मानव जन्म अनोखा भाई, भूला फिरेगी ये जंगड़ाई, समय निकल जाए फिर पछताई, समय निकल जाए फिर पछताई, समय भैया हम सत्संग में जाते
और वहाँ महात्मा लोग बढ़िया खूब समझ आते, मतलब समझ में नहीं आती, लेकिन अब समझ में आए। देखिए इसलिए और एक नाम क्रोध की आग में तू चौरासी जावे, नाम क्रोध की आग में तू चौरासी जावे, ये काया है राम के जब आए बुढ़ापा जावे, काया है राम के जब। अब क्या करना है हमें? सबसे बड़ी तपस्या है अपने हृदय में। अगर किसी बुराई को बांध करके अगर बैठे हैं तो समझ लो तो सबसे बड़ा दोष है। और एक बात बताएं, जब पवित्र झरने का पानी निकलता है तो लोग पीने में लोगों को बड़ा आनंद आता है, स्नान करने में बड़ा आनंद आता है, तमाम बीमारियों के लिए दवा बन जाता है। कौन सा? पवित्र झरने का पानी। और पोखर में दिया रहो, कब शहरों को नालो आए रहो, क्या नहा लोगे तुम? और नाव लोगे तो शरीर में बीमारी हो रही है। इसलिए ये हमारा हृदय भी ये पवित्र झरना है। अगर हम पवित्र बना करके रखें तो एक ऐसा झरना है जे यहाँ अच्छे विचारों की धारा हमेशा बहती रहे। इसलिए भीड़ में ज्ञान नहीं होता। इसलिए हमेशा अपने विचारों के क्षेत्र में अपने जीवन को जीना। कोई लड़ाई आपस ये तो कानूनी लड़ाई लड़ना, अपने हक के लिए लड़ना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसको बड़े अच्छे हिसाब से लड़ो कि लड़ाई में लड़ जाए और कोई क्षति भी ना हो। इसलिए एक सियाराम ब्रह्मचारी थे और वो शरीर के छोटे भाई थे। गुरु महाराज के सानिध्य में आ गए। उन्होंने भी अपना जीवन ऐसे जीने की राय चुनी, लेकिन पता नहीं हमारा कार्यक्रम ग्वालियर में चल रहा था। हमने जो पेड़ काटे कन्नेर के तो वो थोड़े से मुरझाए गए। सवेरे महात्मा लोगों ने वहां माच लगाई थी सुल्तान रेवा में। एक महात्मा और थे पेदराम जी, ये मोरली के ही थे, बड़े बूढ़े थे। तो वे फल जो इनानी के होते ना है, इनानी के नहीं कन्नेर के माने की बाबा कैसे लगा था? कि बढ़िया लगा था हमें, आगे देख ले।
तो वो खाएगो एक दो है और वो एक ज्यादा खाएगो। वो तो चलो वो बजा रखो, खानो पीनो नहीं खाए। और वो ना करके तो ना महात्मा लोगों ने भोजन बनाया लो, तो भोजन बना करके दे दिया, तो भोजन खा करके लेट गया। अब उसकी आंख खुली 2 बजे दिन में ही, तो एकदम आंखों से नहीं दिखा और बहुत बड़ी बेचैनी। महात्मा लोगों से कहा भैया मैं तो अंधा हो गया, मुझे वो जल्दी हॉस्पिटल पहुंचा। हमारे जमुना प्रसाद जी, गोपाल जी सभी ले गए हॉस्पिटल और गांव में सूचना दे दी, तो परिवार के लोग भी सब आ गए मुझे, भैया भतीजे। और वो बार बार हमको फोन कर रहे, हमारा कार्यक्रम लगा हुआ था गवालियर में और आखिरी कार्यक्रम था, तो बार बार वो हमको याद करें। मैंने कहा भैया अब ये कार्यक्रम चल रहा है, तुम्हारे पास में सब लोग हैं, जो होगा वो तो होगा ही। तो रात 11 बजे तक कार्यक्रम करके तब हमारे पास में गाड़ी भी नहीं थी, ये 2009 की बात। तो हम ये सरजू साहब जी फिर 12 साढ़े 12 बजे वो हमको मोटरसाइकिल से और बस में बिठा गया। फिर हम आकर के यहाँ उतरे और गए उसके पास, तो बहुत पीछे लेकिन बैठा हुआ। हमने डॉक्टर से सलाह करी भैया कैसे क्या, अरे वो शाम को ही मर गया वो डॉक्टर बहुत बेकार हो, खाना हुआ बदला तो नाम हो तो बुरा बोल तू, हमने शाम को ही कह दिया मर गया, अब इसमें कुछ नहीं है, ले जाओ कहीं ले जा रहे। हमने कहा यार मरे वो जीवन तो तू ठीक है तो बोलने। हम ले गए उसको आगरा। कहने का तात्पर्य कहानी तो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, 30-40 हज़ार रुपया जाते जाते खत्म हो गया और वो 12-1-2 बजे चले गए दुनिया। और बड़ा अच्छा गायक भी था और वक्ता भी था, कवि भी था, लेकिन उनका संस्कार उतना ही था। तो वो थोड़े से में ही उनके 10-20 भजन करे, तो मैंने उस पुस्तक में संग्रह करके और एक पुस्तक में जोड़ दिए। मैं चलो कोई भाई जो कोई होंगे समझदार थोड़े से, तो वो गाएंगे समझेंगे। और वो सियाराम, इसमें सियाराम की पुल लगी है, उनका ही ये पद है, इसलिए अचल शांति मिलती है हमने निवेदन किया है आपका जीवन अच्छा बने, बढ़िया बने।